सबसे पहले होता है कि जिन्नात का बसेरा बेसिकली होता कहाँ पे है? किन मकामात पे जिन्नात ज़्यादा होता लेकिन इंसानों की तरह ही होते हैं कि इंसान जो है मैदानी इलाकों में भी होते हैं, सहराई इलाकों में भी होते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी होते हैं। इसी तरह जिन्नात का माहौल है। ज़्यादातर जिन्नात का बसेरा गंदगी के ढेरों पे होता है, वीरान जगहों पे होता है। गंदगी पे ये ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बैतुल खला में जाओ तो दुआ पढ़ लिया चलो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो बज़ाहिर इनको हम देख नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम शैतान को नहीं देख सकते और उसके कबीले को भी नहीं देख सकते, शैतान जिन्नात से ही है। तो इनकी जो असर हालत है उसमें हम इनको नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते। ठीक है, तो हो सकता है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ ही साथ ये भी रह रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए घरों को साफ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और वहाँ पे पाक रखना चाहिए और अल्लाह का ज़िक्र होता। कुरान पाक की तिलावत, आयतुल कुर्सी का एहतमाम लाज़मी तौर। अच्छा, मतलब आप घर में रोज़ाना ये तमाम करें। हाँ, ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यानी अगर आप नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में गए हैं, फ़र्ज़ वहाँ पढ़ें, बाकी नवाफ़िल सुनन जो है आप बहुत घर में आके पढ़ें। अच्छा, मुझसे ज़रा बताइए कि आपने कहा कि जिन्नात का जो बसेरा है वो ज़्यादातर गंदगी पे होता है। तो ये जो लोग जिन्नात को मुसख्खर करते हैं, काबू में करते हैं और फिर कहते हैं कि हम इनसे काम लेते हैं, इसमें क्या हकीकत है और क्या मुसख्खर किया जा सकता है? फ़रहान भाई, जहाँ तक बात है ना तस्बीर की, किया जा सकता है, करने वाले करते हैं, ठीक है। लेकिन वो पहले लोग थे जिन्होंने किए। अच्छा, अब के जो लोग हैं ना, अगर कोई कहता है ना मेरे पास जिन्नात है तो 100% झूठ बोल। अच्छा, ये कितने पहले के लोग की बात रहे हैं? ये हमसे पहले लोगों की, ठीक हो गया, ठीक है। उनमें मेहनत वाले भी थे, काबिल भी थे, उन्होंने किया है। जहाँ तक बात है इनको कैद करने की, तो ये एक आज़ाद मखलूक है। शरई एतबार से देखा जाए तो किसी भी आज़ाद मखलूक को आप कैद में नहीं रख सकते, ठीक है। रही बात उनसे काम लेने की, तो एक हद तक आप काम ले सकते हैं, वरना अगर जिन्नात किसी के काबू में आ जाए और उनसे काम लेने की वो ताकत रखता हो, तो निज़ाम ही उलट-पुलट हो जाए दुनिया का। अच्छा, जब चाहे जिस तरह चाहे वो किसी से इंतकाम ले, किसी पे ज़ुल्म करे, किसी पे ज़्यादती। तो आप कहते हैं कि जिन्नात काबू में नहीं गिरने चाहिए, मतलब उनको आज़ाद ही रखे। हज़ारी। तो अगर ऐसे लोग जिनके पास ये तो अल्लाह ताला की अता होती है ना, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने इतना वस्फ़ दिए हैं, इतना कष्ट दिया है कि वो जिन्नात को काबू में कर लें। तो अगर वो हो तो वो तो हलाक आप तो उनसे नहीं लेंगे कभी। ऐसे जो लोग होते हैं, उनसे जिन्नात मारूस होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक भी सुनने में आया है कि जिन्नात ने बाकायदा तौर पे उनसे दीनी तालीम भी हासिल की है, उनके शागिर्द भी हुए हैं और बैत के मुतल्लिक़ भी आता है कि अल्लाह वालों के बैत भी रहे हैं जिन्नात। पूछे हैं ये मामलात, इंसानी शक्ल में आते हैं और वही पहचान सकता है जिसके पास आते हैं या जिसको अल्लाह ने इल्म दिया हुआ है। तो वो कैद करने से नहीं होते। कैद वाले बंदे को जब आप अपने पास रखेंगे ना और उससे काम लेने की कोशिश करेंगे, जब उसे मौका मिलेगा, वो रिहाई पाएगा और आपका नुकसान करके जाएगा। मुझे सब तब बदला लेगा। कुछ जिन्नात जो हैं वो बुज़ुर्ग भी कहते हैं, बुज़ुर्ग जिन्नात होते हैं जो बड़े। हाँ, जैसे इंसानों में होता है, के बड़ी उम्र के हो जाते हैं, हाजी साहब हो गए, नेक बुजुर्ग हो गए जी, कारी साहब हो गए। होते हैं। अच्छा, ये अक्सर लोगों को कहते हैं, लोगों में इनकी जिन्नात की हाज़िरी हो गई है, शोर करते हैं, ऊँचा बोलते हैं, वो किसी जगह पे जाते हैं। तो ये ऊँचा बोलने वाले क्या सच में जिन्नात की हाज़िरी होती है उन लोगों में? क्या ये कोई नफ्सियाती कोई मर्ज़ है, जिसको जिन्नात का नाम दे दिया जाता है? जिन्नात को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते हैं, इंसान के वजूद के अंदर दाखिल हो सकते हैं, ये इस तरह जिस तरह रगों में खून चलता है। अच्छा, जब कि किसी के वजूद के अंदर आते हैं तो फिर हाज़िरी हो जाती है। और जब बंदा बोल रहा होता है, तो वो बंदा नहीं बोल रहा होता, उसके अंदर जो जिन्नात होते हैं वो बोल रहे हो। अच्छा, वो तंग भी करते हैं। फिर जब आमिल कोई पढ़ाई करता है, तो वो जो चीज़ हाज़िर होती है उसे जिन्नात की हाज़िरी कहा जाता है। जिन्नात की हाज़िरी इस सूरत में ही हो सकती है कि आप मरीज़ के ऊपर पढ़ाई करें और मरीज़ के ऊपर जो चीज़ है वो हाज़िर होकर आपसे हम कलाम हो। इसके अलावा अगर कोई ये कहे कि मैं यहाँ बैठता हूँ और मैं जिन्नात को हाज़िर कर लेता हूँ, जिन्नात मुझे वो चीज़ ला देते हैं, फलाँ के घर से तावीज़ निकाल के ला देते हैं, जिन्नात मुझे ये बता देते हैं, ये सारी शोबदाबाज़ियाँ हैं, दगबाज़ियाँ हैं। सोशल मीडिया पे जो जितनी ज़्यादा नबी छोड़ता है, मुझे उतना ज़्यादा खुशू बताइए मत तो।
और ये बड़ा आसान तरीका होता है लोगों को कहते हैं। मैं आपके तवज्जुह जिस मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको लंबी फेंकने वाला, लंबी छोड़ने वाला कोई बंदा मिले, तो आप समझ जाएँ कि ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वरना जो हकीकी इल्म रखता है या जिसके पास कुछ होता है, ना तो वो बड़ी-बड़ी छोड़ता है और ना ही वो किसी किस्म के दावे करता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। जो ऐसा करते कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो वर गरज थे। और फिर आप जब इन चक्करों में पड़ते हैं, जब ऐसे आमलीन के हाथ लग जाते हैं, फिर आप ऐसा बुरा फंसते हैं, ऐसे ही ऐसा बुरा हमने लोगों को देखा है कि बेचारे उनके उनके शर से नहीं बालीर। हकीकत है, ये कोई मतलब इस पे दूसरी राय नहीं है। अब तक मैं आपको इतनी स्टोरियाँ, इतनी कहानियाँ सुना सकता हूँ भी, हमारे पास को लोग आते हैं, अपना दुःख सुना